ओम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अंतर्गत उत्तरार्ध के 87वें अध्याय में वेद स्तुति का पाठ चल रहा है। 35वां पद्य पढ़ते हैं। श्रुतियां भगवान की स्तुति कर रही हैं। वो कहती हैं यहाँ कि भोवे पुरो पुण्य तीर्थ सदनान ऋषियो विमदास्त उत भवत पदाम्बुज हृदोग भिदंघ्रिजला दधति सक्रन मनस्त्वयि य आत्मनि नित्य सुखे न पुनरुपासते पुरुष सार हरावसथान। ये ऋषियाः विमदाः, जो ऋषि असावधान नहीं हैं, मतवाले नहीं हैं, अर्थात सावधानी पूर्वक भवत पदाम्बुज हृदय, आपके चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। चते अगभिद अंघ्रिजला उत तादृशा अपि, वो भी व्यक्तित्व, वो भी भक्त आपके, वो भी ऋषि अगभिद अंघ्रिजला, जैसे आपके चरणों का जल अगभिद है, पापों को नष्ट करने वाला है, वैसे ही वो ऋषि भी हैं। तादृशा अपि भूवि, इस पृथ्वी पर पूर्व पुण्य तीर्थ सदनानि, वो भी बिल्कुल उन तीर्थों के भांति हैं जो पापों का नाश करते हैं। अर्थात ये संत पुरुष जो आपके चरणों का आश्रय लिए रहते हैं, आपके चरण कमलों को ही अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, वो भी तीर्थ हैं और आपके चरण कमलों के जल अर्थात गंगा जी की भांति पाप का नाश करने वाले हैं। वो जंगम तीर्थ हैं। यतः, क्योंकि ये नित्य सुखे त्वयि सकृत अपि मना दधति, जो एक बार भी आपके चरण कमलों में अपना चित्त एकाग्र कर लेता है, सकृत अपि मनः दधति त्वयि, एक बार भी अपना मन आप में लगा लेता है, एक बार भी, क्षणिक भी, वो उस सुख को प्राप्त कर लेता है। और जो आपके स्वरूप के दर्शन मात्र से वो जो सुख प्राप्त कर लेता है, तो यतः ये नित्य सुखे ते पुनः पुरुष सार हरावस्थान न उपासते, वो व्यक्ति फिर यहाँ के इन भोगों के रस में फंसते नहीं हैं। पुरुष सार हरावस्थान न उपासते, पुरुष सार हरा, जो आत्म स्वरूप की विस्मृति करा देने वाले हैं, ये देह गेह आदि जो कुछ हैं, इन भोगों में
फिर वो फंसते नहीं, न उपासते, इनकी उपासना फिर वो नहीं करते। अर्थात वो नित्य सुख से युक्त हो जाते हैं। देखूं कर सब जतन गोसाई, सुखे न भयऊं अबहीं के नाई। ये स्थिति हो जाती है जिन्हें वो उस आनंद की प्राप्ति हो जाती है, फिर वो उसके आगे फिर अन्य समस्त रस फीके हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति फिर आपके चरणों का ही आश्रय देते हैं। श्रुतियां आगे कहती हैं, सत इदमुत्थितं सदिति चेन्ननुत्तर कहतं, व्यभिचरति क्वच मृषा न तथो भययुक्, व्यवहृतये विकल्प इशितोन्ध परम्परया, भ्रमयति भारती त उरुवृत्तिभिरुक्त जडान। 36वां पद। सत इदम उत्थितम सद इत। इदम जगत यतः सतः उत्थितम अतः सत इति। परब्रह्म परमात्मन, प्रभु आप सत्ता मात्र हैं, आप सत हैं और आपसे ही इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इसलिए सत से उत्पन्न होने के कारण यह भी सत है। अब इसमें चेत तर्कहतम यतः, इसमें अगर कोई तर्क लगा करके इसको झूठा सिद्ध करता है, सद वस्तु से सद वस्तु की ही उत्पत्ति होती है। कारण अगर सत है तो कार्य भी सत होता है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है तो मिट्टी से बनने वाला घड़ा भी मिट्टी ही होता है। पर यहां पर कहते हैं कभी कभी इसमें भी तर्कहतम, जो आप ये तर्क दे रहे हैं, यह तर्क या हेतु या कारण जो आप दे रहे हैं, ये ठहरता नहीं है, इस सिद्धांत रूप में नहीं आता है। कैसे? देखें आप, उदाहरण देते हैं, व्यभिचरते क्वच, इसमें दो प्रकार के दोष यहां पर बताए गए हैं।
जैसे कहते हैं कि मिट्टी से बनने वाला घड़ा भी मिट्टी ही होता है, ये दिया जाता है तर्क। इसी प्रकार से सद वस्तु से उत्पन्न होने वाली वस्तु भी सत होती है। श्रुतियां कहती हैं कि प्रभु इसमें कभी कभी ये तर्क असत्य हो जाता है, सही नहीं बैठता है। कैसे? व्यभिचरति क्वचन, कभी कभी इसमें अंतर देखा गया है, व्यभिचार देखा गया है। कैसे? देखें आप, महापुरुषों ने दी है टीका के अंतर्गत। जैसे पिता और पुत्र का लें, पिता से पुत्र की उत्पत्ति होती है तो पिता और पुत्र में अंतर होता है, वो एक नहीं होते। शरीर भी अलग होता है और स्वभाव भी अलग होता है, स्वरूप और उससे अलग अलग होते हैं, सामने दिखाई पड़ता है। व्यभिचरति क्वच, कहीं कहीं पर व्यभिचार दिखलाई पड़ता है, अंतर दिखलाई पड़ता है। और क्वच मृषा, और कहीं कहीं पर तो बिल्कुल झूठ दिखाई पड़ता है। कैसे? कुछ मृषा, झूठ ऐसे होता है। रज्जौ यथा हेर्भ्रमा, जैसे रस्सी में सर्प, ये भ्रम की स्थिति है। सत्ता रस्सी की है, पर उसको अगर कारण मानने और कार्य उसका माने सर्प, उससे सर्प की उत्पत्ति, तो ये क्या है? ये भ्रम है, और ये भी यहां पर ये झूठ है, मृषा है। रस्सी कभी भी सर्प नहीं हो सकती, पर हमें दिखलाई पड़ रही है। तो यहां पर श्रुतियां कहती हैं कि प्रभु दो प्रकार के उदाहरण दिए हैं। एक तो व्यभिचरति, अर्थात उनमें एकता नहीं होती, दोनों में कार्य और कारण में अंतर होता है। कारण मिट्टी से बनने वाला घड़ा मिट्टी ही होता है, ये सिद्धांत सदैव नहीं होता है। कहीं कहीं इसका व्यभिचार भी देखा जाता है, अर्थात अंतर भी देखा जाता है। जैसे पिता से उत्पन्न होने वाला पुत्र पिता के समान नहीं होता, आकृति, वर्ण और सब में विभिन्नता हो जाती है। या दूसरे प्रकार की कहें उत्पत्ति, जिसको विवर्तवाद कहते हैं। रस्सी में सांप दिखना, ये विवर्तवाद कहलाता है, कुछ का कुछ दिखना। तो रस्सी मूल कारण से अगर सर्प की दिखलाई पड़ता है, रस्सी कारण है और सर्प कार्य है, तो यहां पर भी यह विकृति जो है, ये विकार जो है रस्सी में सांप का, ये मृषा है, झूठ है, ये होता ही नहीं है। तर्क खत्म। यहां पर तर्क समाप्त हो जाते हैं। व्यवहृत ए विकल्प,
न तथो भय युक। और अगर दोनों स्थितियां का विचार कर लें तो उसके लिए ये कहेंगे कि सत्य तो नहीं है, क्योंकि पहले कह चुके हैं मन की कल्पना है ये। तो सत्य के में सत्ता मात्र में उस अधिष्ठान में जो हमको आभासित हो रहा है वो आभास है, उसकी सत्ता नहीं है। अतः न सत्य, सत्ता तो नहीं है, पर व्यवहृतये तु विकल्पः, पर व्यवहार में सच्चा मालूम पड़ता है। विकल्प से वो सच्चा लगता है, व्यवहार काल में उसकी सत्ता लगती है, आभासित तो होती है। सत्ता उसकी लगती है। जैसे रस्सी में जब सर्प दिखलाई पड़ता है तो क्या कारण है? अज्ञान है उसका कारण, उसी के कारण भ्रम होता है। तो यहां पर उसी प्रकार से ये संसार जो है ये न होते हुए भी, इसकी सत्ता न होते हुए भी विकल्प से व्यवहारिक काल में ये सत्ता इसकी लगती है, आभासित तो होती है। और ये जो लगना है, ये आभासित तो होना है, ये जो व्यावहारिक सत्य है, इसके कारण ही व्यक्ति इसमें भ्रमण करता रहता है। कैसा? इसितो अंध परंपरया भ्रमयति, इसके चक्र में पड़ करके अंध परंपरा की भांति इसी में भ्रमण करता रहता है। अंधे नैव नीयमाना यथांधा, जैसे कठोपनिषद में आया है, जैसे अंधा ही अंधे को लेकर के चले तो वो उतने में ही भ्रमित थे। और फिर उसके लिए कहते हैं कि भारती भ्रमयति भारती, भारती वाणी, वाणी निगम वाणी। कहते हैं कि उसके लिए फिर भी ये वेदादि भी कार्य नहीं करते, उसे ये मुक्ति नहीं दिला सकते। क्यों? वो भी उसमें भी तो त्रिगुणात्मिका है, और उसमें वो फिर कर्म कांड के चक्र में पड़ जाता है। वही कहा अंधे नैव नियमाना यथांधा, कि वो जब जान नहीं पाता आपको तो वो उसी प्रकार से अंध परंपरा का अनुकरण करते हुए वो उसी में भटकता रह जाता है, कर्म करता है, कर्म फल पाता है। पर मूल स्थिति जो है वो यही है कि अगर जो सत्ता है उस सत्ता की ही शरण ग्रहण की जाए तभी कल्याण होता है या हो सकता है। वो इस बात को छोड़ करके सत वस्तु से उत्पन्न होने वाली हर वस्तु सद होती है, ये मान करके ये जो आभासित हो रही है सृष्टि प्रपंच की प्रक्रिया, इसी में वो कर्मों के बंधन में बंध करके भटकता रहता है, मुक्त नहीं हो पाता।
प्रभु जो आपके चरण कमल का आश्रय ले लेते हैं वही यहाँ से मुक्त होते हैं। न यदिदमग्र आसुन भविष्यदतो निधनात् अनुमितमन्तरा त्वयि विभाति मृषैकरसे। अत उपमीयते द्रविण जाति विकल्प पथैः वितथ मनोविलासमृतमित्यवयन्त्यबुधा। यतः इदं विश्वम अग्रे न आस। इस विश्व की स्थिति पहले भी नहीं थी। अग्रे न आस, पहले ये नहीं था। और तथा निधनात् अनु न भविष्यत, और जब ये लीन हो जाएगी, निधनात् ये नष्ट हो जाएगी, तो न भविष्यत आगे नहीं रहेगी। उत्पत्ति से पूर्व नहीं थी और लय के बाद में नाश के पश्चात भी नहीं रहेगी। अतः अंतरा अपि एक रसे त्वयि मृषा एव विभाति। इसलिए ये बीच के समय में अतः अंतरा अपि एक रसे त्वयि मृषा एव विभाति। वर्तमान काल में अर्थात मध्य काल में भी, इस समय भी आप में ही ये अवस्थित है और आप हैं एक रस। तो जो वस्तु पहले नहीं थी और जो वस्तु बाद में भी नहीं रहेगी, वो फिर वर्तमान में भी मृषा एव विभाति। वो बीच में भी फिर अगर आभासित हो रही है, लग रही है, तो वो झूठ ही है, वो फिर सत्य नहीं है। जो अभी उत्पन्न हुई, ये पहले नहीं थी, उत्पन्न हुई है और आगे समाप्त हो जाएगी, फिर नहीं रहेगी, तो मध्य में कैसे हो सकती है? त्वयि मृषा एव विभाति, है तुम्हारे अंतर्गत ही, पर वो झूठ है। इति मितम, यही प्रमाण है ये। अतः श्रुत्या द्रवण जाति विकल्प पथैः उपमीयते तस्मात् वितथ मनोविलासम इमं ये ऋतम इति अवयन्ति ते अबुधाः। इसको जो सत्य मान लेते हैं मध्यकाल में, वो अबुध हैं। फिर वो वास्तव में अज्ञानी है। फिर वो जानते ही नहीं है। द्रविण जाति विकल्प पथैः उपमीयते। द्रविण जैसे सोना मान लीजिए, सोने से जाति विकल्प पथैः, जाति विकल्प देते हैं। जैसे इसका विकार है,
कुंडल है, कंकण है और कंठहार है, इन सबके जाति विकल्पों के अलग अलग चक्र में वो फंस जाते हैं, उसका आनंद लेने लगते हैं। वो भूल जाते हैं कि मूल धातु तो यह स्वर्ण है, सोना है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यदि सोना न हो तो कौन व्यक्ति उसको धारण करेगा, उसका रस कौन लेना चाहेगा? थोड़ी देर के लिए मान लीजिए सोना न होकर के वो पीतल है, वर्ण वैसे ही है, रंग वैसे ही है, क्या कोई व्यक्ति 1 किलोग्राम भार का कंठहार उस पीतल धातु का गले में लटका सकता है? चल सकता है कहीं लेकर के? नहीं करेगा ना, उसे प्रेम नहीं हुआ, वहां उसको रस नहीं है। उसे रस है धन में। वो पीतल नहीं लेगा, वो सोने का आप 2 किलो का लटका दीजिए गले में लेकर के, और वो प्रेम से चलेगा रस लेते हुए, उसमें उसको उसमें रस आता है। तो वो आकृति, वो दृश्य, उनमें रस नहीं है। रस तो है वो सत्ता मात्र में, जिससे ये सब कुछ निर्मित है, वो परब्रह्म परमात्मा मूल रूप से वो ही प्रेम रस का, वो ही आनंद रस का केंद्र है। प्राणी प्रेम वहां करता है, और जो ऐसा नहीं करता, इस आकारों प्रत्याकारों के और इन दृश्यों के में रस लेने लगता है, ते अबुधाः, वो फिर अज्ञानी है, वो बोध रहित है, जड़ है, मूर्ख है। इसलिए प्रभु आप शरण में ले लीजिए हमको। 38वां पद कहता है, सयद जया त्वयाम अनुशयित गुणांश्च जुषन् भजति स्वरूपताम तदनु मृत्युमपेत भगः त्वमुत जहासि ताम अहिरिव त्वचमात्त भगो महसि महीयसेष्ट गुणिते परिमेय भगः। स यत अजया अजाम अनुशयित, स वो कौन? अजया अजाम अनुशयित। जब वो स्वीकृति कर लेता है अजाम अजयाम, माया, अजा जो है माया, उसकी स्वीकृति देता है, अर्थात वो स्वीकार कर लेता है। अजया, उससे प्रभावित होकर के, अनुशयित ततः गुणान च जुषन्, उसमें वो इस तरीके से अनुशयित रम जाता है, और ततः गुणान च जुषन्, और उसके गुणों में वो स्वाद लेने लगता है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते। दोनों पक्षी हैं कि ईश्वर कहा जाता है और एक जीव कहा जाता है, वस्तुतः श्रेणी दोनों की एक है। ज्ञान की विशेषता जिसमें है वो ईश्वर, और अज्ञान की स्थिति में वही जीव है।
मोहित होने के कारण जब वो जीव ततः गुणान च जुषन, उसके गुण जो अज्ञान है उसको अपनाता है, स्वरूपताम जुषन, अपेत भगः सन, अपने स्वरूप के, कहना चाहिए कि जो वास्तविक स्वरूप है, अपेत भगः, उन सब ऐश्वर्यों से वो दूर हो जाता है। मैंने भग आपको बताए थे, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रियः। उन समस्त भगों से ये व्यक्ति, ये जीव दूर हो जाता है, तब मृत्युम भजति, फिर ये जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ जाता है। अपने मूल स्वरूप को जब ये भूल जाता है, सयत अजया अजाम अनुशयित ततः गुणान च जुषन, वो उसको स्वीकार करके और उन्हीं भोगों में जब रम जाता है, तो अब उनके अनुकूल अपेत भगा, अपने ऐश्वर्य से भ्रष्ट होकर के मृत्यु भजति, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ जाता है। त्वम उत जहासितामहिरिव त्वचमात्त भगो महसि महीयसेष्ट गुणिते अपरिमेय भगा। त्वम उत, त्वम तु आत्त भगः, त्वम तु आत्त भगः। भगवान आप तो ऐश्वर्यों से युक्त हैं, भग जो बताए गए हैं उनसे युक्त हैं प्रभु आप। उन से युक्त होने के कारण आप भगवान कहे जाते हैं। ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रियः ज्ञान वैराग्यो यस्य ज्ञान वैराग्यो शैव शरणाम भग इति रण। ये 6 भग हैं। ऐश्वर्य, पराक्रम, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इस संपूर्ण रूप से जहां विराजमान होते हैं उसे भगवान कहते हैं। और आप तो इन समस्त विभूतियों से युक्त हैं। अपरिमेय भगश्च, ऐसे हैं जिनको सब लोग नहीं जान पाते। अतः ताम अजाम, उस अजा को अर्थात अपनी उस माया को त्वचम इव जहासी, कैसे? अहि त्वचम इव, जैसे सांप अपनी केंचुली को छोड़ देता है, आप भी उस अपनी माया को जब चाहते हैं तब अपने से अलग कर देते हैं। अर्थात ये समस्त प्रपंच अपने में लीन कर लेते हैं, उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। तथा अष्ट गुणते महसि महीयसे, अष्ट गुणिते, फिर आपके अंदर तो फिर सब गुण आपके ही हैं। अष्ट गुणिते क्या कहें? टीकाकारों ने अष्ट गुणिते को अर्थ लगाया है 8 सिद्धियां आप में ही रहती हैं।
वो सिद्धियां भी आपकी ही हैं, वो सब ऐश्वर्य में ही आती हैं। ये समस्त माया को आप सांप की केंचुली की भांति में परित्याग करके अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो वो समस्त ऐश्वर्य क्षय हो और ये अष्ट सिद्धियां आज जो कुछ भी हैं वो सब आपकी ही हैं, आपसे ही सत्तावान हैं, वो सब आप में ही हैं। आप अपरिमित हैं, अपरिमेय भगस्य, छह भग नहीं है। ये अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, जो कुछ भी है, ये समस्त ऐश्वर्य अपरिमेय है, ये सब आप में ही है, आपका ही है। ऐसे आप हैं। यदि न समुद्धरन्ति यतयः हृदि काम जटा दुरधिगमोऽसतां हृदि गतोऽस्मृत कंठमणिः असुत्रपयोगिनामुभयोऽप्यसुखं भगवन् अनपगतान्तकादनधिरूढ पदाद् भवतः। हे भगवान, प्रभु, श्रुतियां कहते हैं प्रभु, यतः यतयः यदि न समुद्धरन्ति यतयः हृदि कामजटा। श्रुतियां कहती हैं कि यतयः यदि हृदय स्थिता कामजटा न समुद्धरन्ति। यदि मनुष्य योगी होकर के भी, यति होकर भी हृदय स्थिता काम जटा न समुद्धरन्ति, हृदय में बसी हुई कामनाएं, विषय वासनाएं न समुद्धरन्ति, छोड़ नहीं पाए, निकाल नहीं पाए, उखाड़ के फेंक नहीं पाए, तदा तेषाम असताम हृदय गतः अपि त्वं। तो ऐसे व्यक्तियों के हृदय में आप उपस्थित रहते भी हैं, फिर भी वो अस्मृत कंठमणि इव व्यवहरते। वो बिल्कुल आपको ऐसे भूल जाते हैं जैसे व्यक्ति में पहने हुए कंठहार को कभी कभी भूल जाता है। बाहरी प्रपंचों में उलझ करके वो गले में पहने हुए हार को व्यक्ति जैसे भूल जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने हृदय से, चाहे वो कितना बड़ा योगी हो, मुनि हो, ऋषि हो, अपने हृदय से अगर कामनाओं को निकाल करके, उखाड़ करके वासनाओं को फेंक नहीं पाया है, तो वो अपने हृदय में उपस्थित आप जैसी महाविभूति को भी पहचान नहीं पाता है और उस गले में पहने हुए हार की भांति उसको भूल जाता है और संसार रूपी प्रपंच में भटकने लगता है, भटकता रहता है। वो आपको याद नहीं कर पाता। दुरधिगमः, उनकी समझ में आपका ये सत्ता आती ही नहीं है। असुत्रपयोगिनाम अनपगतान्तकात् अनधिरूढ़ पदात् भवतः च इति उभयतः अपि असुखम। तो अब ऐसी स्थिति में
तृप योगिनाम अनपगतांतकात असुप्राण। तृप योगिनाम उभयतो, यद्यपि वो पूरा, इसको क्या कहेंगे, पाखंड ही फिर करते हैं ना। अगर उसको योगी कहें, यति कहें, साधक कहें, तो वो वास्तव में ऐसे न होकर के वो फिर पाखंडी होते हैं। क्योंकि उन्हें आपका ज्ञान ही नहीं है। अनपगतांतकात, अंतकात अनपगा, अनपगत अंतकात, क्योंकि वो अंतकात काल से, यमराज से छूटे नहीं है। जिनकी वैसे वासनाएं अभी हृदय में भरी हुई हैं, वो कैसा यति, वो कैसा योगी है ही नहीं। दिखावा कर रहा है, दम्भी है, पाखंडी है। उभय तो अप असुखम, जो दोनों तरफ भागा घूम रहा है, दिखावा भी करता है और कामनाओं की पूर्ति में भी लगा रहता है, वो कुछ नहीं, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। उभयता अपि असुखम, उसे कभी सुख होता ही नहीं है। न उसकी कामनाएं पूर्ति होती हैं और न उसे भगवत चरणों की ओर वो आकर्षित हो पाता है। यद्यपि परमात्मा साथ हैं, कंठमणि के समान उसके हृदय में विराजित हैं, पर वो नहीं प्राप्त हो पाता है। जिसको आप कहते हैं देहाती भाषा में वैसे कहें कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। उसी को कहा है उभयतः अपि असुखम। दोनों प्रकार से उन्हें किसी प्रकार के सुख की प्राप्ति नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं अगले पद में। श्रुतियां कहती हैं भगवान त्वदवगमी न वेत्ति भवदुत्थ शुभाशुभयो गुण विगुणान बयांस्तर्हि देहभृतां च गिरः अनुयुगमन्वहं सगुण गीत परंपरया श्रवणभृतो यतस्त्वमपवर्ग गतिर्मनुजैः। हे प्रभु, आप ही निर्गुण है, आप ही सगुण है। त्वद अवगमे भवतः कर्म फल दातु। जो आपको जानते हैं, त्वद अवगमी, वो कैसे जानते हैं? कर्म फल दातु ईश्वरात् उत्थयोः शुभाशुभयोः गुण विगुणान्वयान् न वेत्ति तर्हि देहव्रतां गिरः न वेत्ति अनुयुगम तव गीत परंपरया अन्वहम श्रवण भृतः
त्वं मनुजैः अपवर्ग गते। जो व्यक्ति त्वं अवगमी, जो आपको जानता है, वह व्यक्ति आपके द्वारा भवतः, जो आगे आया है, भवद उत्थ शुभाशुभयो, आपके द्वारा जो भी दिया गया है शुभ या अशुभ, गुण विगुणान वयान न वेत्ति, वो आपके द्वारा दिए गए पुण्य या पाप या शुभ अशुभ जो कर्म फल हैं, उनके द्वारा प्राप्त सुख दुखों को नहीं जानते, वो न वेत्ते, नहीं जानता। जो आपको जानता है वो फिर उनकी दृष्टि इधर नहीं जाती है, अर्थात वो सुख दुख भोगने के भाव से अलग हो जाता है। और फिर उस समय तद देहवताम च गिरः, तद देहवताम गिरः न वेत्ति अनुयुगम तव गीत परंपरा परया। गिरः न वेत्ति तव गिरः, आपकी वाणी को वो फिर वो उसको भी छोड़ देता है, वो उसकी भी परवाह नहीं करता। जो जिसने आपका सहारा ले लिया, जिसने आपको जान लिया, आपके चरण कमलों को पकड़ लिया, फिर वो उस शास्त्र परंपरा को भी नहीं जानता, वैदिक मार्ग से भी उसे कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। न वेत्ति, वो उसको जानता ही नहीं है। क्योंकि अनुयुग मनवहम सगुण गीत परंपरा, ये सब अनुयुगम तब गीत परंपरा अनुवहम श्रवण भृता तुम मनुजैः, इनके द्वारा ही श्रवण परंपरा से, इनका अनुकरण से ही मनुष्य यहाँ फंसा हुआ रह जाता है। भूल जाता है कि आप ही उनकी गति है। तुम मनुजैः अपवर्ग गति ही, वो इस स्थिति को भूल जाता है और वो अंध परंपरा में पड़ जाता है, कर्मों को करने लगता है, कहीं यज्ञ करता है, कहीं ये सब करता है, कर्म कर के ही कर्मों से छुटकारा पाने की व्यवस्था करता है। जैसे नहीं कहा था कर्मणा कर्म निरहारा, कर्मों से कर्म का निरहार कैसे हो, तो वहां भी ये सब निकाला गया था कि कर्म भी यदि करना है तो परमात्मा के निमित्त करो, कर नित करहि राम पद पूजा, उस कर्म से आपको नैष्कर्म्यता प्राप्त हो जाएगी। जब आप प्रत्येक कार्य ईश्वर के लिए करने लगेंगे तो वो कर्म फिर नैष्कर्म श्रेणी में आ जाएगा। वो कर्म फिर कर्म नहीं रहता,
फिर वो कर्म बांधने वाला नहीं होता। वो व्यक्ति जो आपका आश्रय ले लेता है, जो आपकी लीलाओं का, कथाओं का सुन सुन करके आपको अपने हृदय में बिठा लेता है, आपको धारण कर लेता है, फिर वो संसार के कष्टों के प्रभाव में नहीं आता। यतः त्वम् अपवर्ग गतिर मनुजई, क्योंकि आप ही संपूर्ण मनुष्यों की गति हैं। और अंत में कहती हैं श्रुतियां कि द्युपतये एव तेन ययुः रन्तमनया द्युपतय एव तेन ययुरन्तमनन्ततया त्वमपि यदन्तराण्डनिचया ननु सावरणा ख इव रजांसि वान्ति वयसा सह यच्छ्रुतयः त्वयि हि फलन्त्यतन्निरसनेन भवन्निधना। श्रुतियां कहती हैं कि प्रभु द्युपतयः एव ते अंतम न ययुः। द्युपतयः स्वर्ग लोक के अधिकारी भी, इंद्रादि भी, ते अंतम न ययुः आपके विषय में कुछ जानते नहीं है, आपका पार नहीं पाते। तथा अनंततया हेतुना त्वम अपि अंतम न ययिथो। और कहती हैं कि प्रभु अगर हम इसको इस प्रकार से कहें, अनंततया हेतुना, ये तर्क दें कि आप अनंत हैं, तो फिर हमको ये कहना पड़ेगा, जिसकी चरम स्थिति ये है कि भगवान आप भी अपने को पूर्णतया नहीं जानते। तुम अपि अंतम न ययिथ। इंद्र ब्रह्मा से लिखे था नहीं ले सकते, तो यदि हम ये कहें कि आप अपने को जानते हैं, तो फिर था तो हो ही गई, फिर आप अनंत कैसे हुए? तो हम तो एक कदम आगे बढ़कर कहेंगे कि आप भी अपने को नहीं जानते। राम न सकहीं नाम गुण गाई, आप स्वयं भी अपने प्रभाव को नहीं जान सकते। प्रभु आप इतने अनंत हैं, क्योंकि जब अंत है ही नहीं, तब कोई जानेगा तो कैसे जानेगा? भले ही आप क्यों न हो, आपको सर्वज्ञ कहा जाता है, ओमनिशिएंट कहा जाता है, सब कुछ जानते हैं आप। ओमनिशिएंट, ओमनिपोटेंट, सब कुछ आप हैं। और यदि हम कहते हैं कि आप ही आपको जानते हैं, ओनली गॉड नोज व्हाट इज गॉड, कहने के लिए कह देते हैं, पर श्रुतियां कहती हैं प्रभु अंतिम सीमा की अगर हम बात करें तो हम तो यही कहेंगे कि आप भी अपने को नहीं जानते पूर्ण रूप।
त्वमपि यदंतरांड निश्चया ननु सावरण ननु अहो यदंतरा सावरणा अंड निश्चया वयसा कालेन खे रजांसि इव सह एव वांति न तो पर्यायेन। जैसे अंड कटाह जो आवरण सहित है उसके अंतर्गत जाने कितने धूलिकण उड़ रहे हैं, उस स्वरूप में जाने कितने ब्रह्मांड हो सकते हैं। आपके अंतर्गत ऐसे जाने कितने ब्रह्मांड हो सकते हैं, होते हैं होते न सकते हैं आपके अंतर्गत असंख्य, जिनकी कोई सीमा नहीं है। अभी मैं पढ़ रहा था, समाचार पत्रों में ही कहीं आया था, वैज्ञानिकों नासा के थे, उन्होंने उसका कुछ विवरण दिया था। कहा ये ब्रह्मांड इतना नहीं है जितना हम समझ पा रहे हैं। कहते हैं जिस ब्रह्मांड में हमें दिखाई पड़ता है उसमें 900 आकाश गंगाएं हैं। देखें आप, ये जो आप देखते हैं, हम भी एक आकाश गंगा के अंतर्गत हैं जो रात में वो दिखाई पड़ती है चमकती हुई, उसमें हम हैं। ऐसे कहते हैं 900 आकाश गंगाएं हैं और प्रत्येक आकाश गंगा में 14 उसकी भुजाएं हैं और प्रत्येक भुजाओं में 3 अरब से लेकर के 4 अरब तक सूर्य है प्रत्येक भुजा में। और जितने सूर्य हैं आप समझ लीजिए उतने ही ये क्या कहें इसको, सृष्टि लय हैं, ग्रहों के स्थान हैं। ये एक मोटी स्थिति बताई। और जो खोज करके अभी तक जान पाए हैं वो कहते हैं कि जो मैटर है, जो उपादान कारण जिसको कहते हैं प्रकृति, निमित्त कारण का तो पार ही पाना मुश्किल है, नहीं पाया सकता। जो प्रकृति जितना ये जान पाए हैं वो कहते हैं कि इन 900 के उसमें जो सब कुछ निर्माण है वो केवल 4% कहा है उन्होंने। जितना मैटर उपलब्ध है उसके 4% में ही सब कुछ है, 96% अव्यक्त है। कौन पार पा सकता है बताइए आप। इसीलिए श्रुति कहती है कि प्रभु ये स्वर्ग के देवता इत्यादि ब्रह्मा से लेकर के समस्त इंद्र देवगण आपको नहीं जानते और अधिक क्या कहें, आप भी अनंत हैं। अनंत होने के कारण इस तर्क से आप भी अपने अंत नहीं पा सकते। और ये समस्त ब्रह्मांड रूपी रज कण जितने भी हैं, धूल जैसे कण रूपी ब्रह्मांड, ये सब आपके अंतर्गत ही हैं। हम इसका वर्णन नहीं कर सकते।
यच्छ्रुतयः त्वयि हि फलन्ति अतस्तन्निरसेन भवन्निधनाः। हम आपके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते, हमारी भी सत्यता आपके अंतर्गत ही है। श्रुतियां कहती हैं प्रभु हमारी भी सार्थकता, हमारी भी सत्ता आपके कारण ही है, अन्यथा आपसे अलग हम भी कुछ नहीं हैं। क्योंकि अंततः हम सब भी आप में ही लीन हो जाते हैं। निरसनेन भवन निधना। यतः भवन निधना श्रुतयः अपि अतन् निरसनेन त्वयि हि फलन्ति। अतः हमारी गति कहां तक है? नेति 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 नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, करते करते आप में ही समाहित हो जाती हैं। हम भी आप में ही शांत हो जाते, लीन हो जाते। हमारी भी कोई पृथक सत्ता नहीं है प्रभु, हम भी आपसे ही सत्तावान हैं। ये श्रुतियां कहते हैं। इस प्रकार से ये श्रुतियां अपने उस परमाराध्य को, निर्गुण ब्रह्म को स्तुति करती हैं, जगाती हैं। जो उनके पास साधन है उस साधन के द्वारा वो उतनी सीमा तक ही वर्णन करती हैं। वो परब्रह्म परमात्मा इनसे भी परे है। कहने का तात्पर्य ये सनंदन जी बता रहे ऋषियों को और अपने भाइयों को। उधर भगवान नारायण नारद जी को उपदेश कर रहे हैं, सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं, सूत जी शौनक जी को बता रहे हैं। भगवान नारायण कहते हैं कि देवर्षि इस प्रकार से इत्येतद् ब्रह्मणः पुत्रा आश्रुत्यात्मानुशासनम्। सनंदन जी ने जो उपदेश किया है आत्मानुशासनम सनंदनम अथा नरचुः सिद्धा ज्ञात्वात्मनो गतिम। वो समस्त वहां पर ऋषि मुनि और अन्य तीनों भाई सनातन सनत कुमार ये सब उपदेश पाकर के सनंदन जी से यह कृतकृत्य हो गए, आत्मज्ञान प्राप्त करके सिद्ध हो गए। और उन्होंने सनंदन जी की पूजा की, सम्मान किया। भगवान कहते हैं कि नारद ये ऋषि सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए थे। ब्रह्म सृष्टि में प्रथम उत्पत्ति इनकी है। ये सब के सब 5 वर्ष की अवस्था में रहते हुए भी चारों भाई पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। और नारद आदि क्या कहें, तुम भी तो ब्रह्मा के पुत्र हो, तो उनकी संपत्ति के तुम भी अधिकारी हो। तुम्हारे भी वो पूर्वज हैं, क्योंकि तुमसे पूर्व उन्होंने जन्म लिया है और उन्होंने समस्त वेद पुराण उपनिषद का जो
निष्कर्ष है इस ब्राह्मी उपनिषद के द्वारा इन 27 मंत्रों में एक सारांश रख दिया है। यह ज्ञान तुम्हें भी प्राप्त होना चाहिए। नारद, तुम भी अधिकारी हो इस ज्ञान संपत्ति के, तो तुम भी इसको धारण करो। जैसा उपदेश उन्होंने किया था मैंने तुम्हें बताया है। इस ब्रह्म विद्या को धारण करके, चिंतन करके, मनन करके और समझ करके ब्रह्मांड में विचरण करो। जो भी इस पर विचार करता है, जो इसको ज्ञान को धारण करता है, उसकी समस्त कामनाएं, उसकी समस्त वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, तुम्हारी प्रश्न का ये उत्तर है जो तुमने पूछा था कि श्रुतियां तो सगुण हैं, त्रिगुणात्मिका हैं, वो निर्गुण ब्रह्म का वर्णन कैसे करती हैं, उसका वर्णन करने में वो कैसे समर्थ होती हैं। तो उसका उत्तर जो भगवान नारायण ने नारद जी को दिया, जो सनंदन जी ने अपने ऋषियों मुनियों की सभा के मध्य में भाइयों को दिया, उसका समाधान मैंने तुम्हारे समक्ष रखा कि इस प्रकार से होता है और यही महापुरुषों का आदेश है। परीक्षित, तुम भी इसको इसी प्रकार से धारण करो। नारायण के उपदेश से भगवान नारद जी ने धारण किया, वैसे ही तुम भी धारण करो। नारद जी प्रार्थना करते हैं भगवान नारायण की, नमस्तस्मै भगवते कृष्णायामल कीर्तये यो धत्ते सर्वभूतानां अभवायोषति कलाः। भगवान आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं। नमस्तस्मै भगवते, उन भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, अमल कीर्तये, जिनका अमल यश संसार में फैला हुआ है। यो धत्ते सर्वभूतानां, वो संपूर्ण प्राणियों को अपने में धारण करते हैं और अभवायोषति कलाः, और कहना चाहिए कि स्वयं भी अपना शरीर धारण करते हैं इन समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना की नारद जी ने और वहां से भगवान का स्मरण करते हुए चल दिए। आकर के सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यह वहां से आकर के नारद जी ने मेरे पिताजी को, व्यास जी को यही उपदेश दिया था आकर के। और पिताजी से मुझे प्राप्त हुआ। तो इत्येतद् वर्णितं राजन् यन्नः प्रश्नः कृतस्त्वया। तो राजन परीक्षित, जो तुमने प्रश्न किया था मुझसे, उसका उत्तर इस प्रकार से है, यथा ब्रह्मण्य निर्देश्ये निर्गुणे मनश्चरेत, कि किस प्रकार से उस निर्गुण ब्रह्म का वर्णन सगुण श्रुतियों के द्वारा होता है। जो प्रश्न ये तुमने किया था उसका उत्तर इस प्रकार से है। परीक्षित, इस प्रकार से जो इस समस्त ज्ञान राशि पर चिंतन मनन करता है,
उन्हें भगवान के प्रति आकर्षण हो ही जाता है। क्योंकि जो इस ज्ञान पर चिंतन करता है वो जान लेता है कि वही भगवान ही इसके निमित्त कारण हैं और वही भगवान ही उसके उपादान कारण हैं। तो जो कुछ यहाँ पर आभासित भी हो रहा है वो भी वही है और इसका संपूर्ण प्रपंच का आधार भी वही है। यहाँ जो कुछ भी है ये सब उन्हीं का स्वरूप है और ये जान करके उनकी शरण में चले जाते हैं। परीक्षित वही वास्तव में भक्त है और उसका स्वतः कल्याण हो जाता है, फिर उसे अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं रहती। समस्त ज्ञानों का ज्ञान यही है, विज्ञान यही है। इस प्रकार से यहाँ पर परीक्षित जी को बतला करके वेद स्तुति नामक अध्याय की पूर्णता करते हैं और आज यहीं हम इसको स्थगित करते हैं। नेटवर्क बाधा के कारण इसे 2 भागों में करना पड़ा। आप सब लोगों की शुभकामनाओं से इस कार्य की पूर्ति हुई है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है, जो वो कर रहे हैं वो हो रहा है। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवादाः।